प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे इंडियन आर्मी के विक्टर फोर्स के बारे में, क्योंकि ये सुर्खियों में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है कि ऐसे जितने भी टेररिस्ट एलिमेंट हैं, टेरर एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व हैं इंडिया में और बॉर्डर एरियाज़ में, उन सबको कैसे चुन चुन कर निशाना बनाया जाए। और ऐसी टुकड़ियां सर्च ऑपरेशन में भी जुटी हुई हैं। इसमें भारतीय सेना की विक्टर फोर्स के साथ साथ स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ द्वारा भी ऑपरेशन चलाया गया। भारतीय सेना की विक्टर फोर्स के जवान आतंकियों की तलाश के लिए घाटी के शीर्ष पर पहुंच गए। ऐसे में जानते हैं कि विक्टर फोर्स क्या है और ये कैसे काम करता है। दरअसल भारतीय सेना को साहस और पराक्रम के लिए जाना जाता है। भारतीय सेना के अंतर्गत कई यूनिट्स होती हैं। विक्टर फोर्स भी भारतीय सेना की एक यूनिट है। विक्टर फोर्स मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों को अंजाम देने का काम करती है। विक्टर फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स यानी आरआर की एक शाखा है। विक्टर फोर्स मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के दक्षिणी जिलों अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया में विभिन्न ऑपरेशंस को अंजाम देती है। ये सभी जिले आतंकवाद के तौर पर काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं। विक्टर फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया है। इसमें ऑपरेशन ऑल आउट भी शामिल है। इसके तहत कश्मीर घाटी में सक्रिय कई बड़े आतंकियों को मारा गया। इसके अलावा यह फोर्स पत्थरबाजी और भीड़ नियंत्रण यानी मॉब कंट्रोल जैसे मुद्दों से भी निपटती है। विक्टर फोर्स की बात करें तो ये राष्ट्रीय राइफल की एक शाखा है। राष्ट्रीय राइफल्स का गठन 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ था। वहीं विक्टर फोर्स की स्थापना 1994 में की गई थी। राष्ट्रीय राइफल के कुल 5 अंग हैं। इसमें रोमियो फोर्स, जो अभी हाल में ये भी सुर्खियों में था, डेल्टा फोर्स, विक्टर फोर्स, किलो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स शामिल हैं। विक्टर फोर्स भी इन्हीं में से एक है। विक्टर फोर्स मूल रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को अंजाम देती है और इसे सेना के खूंखार यूनिट्स में से एक माना जाता है। दूसरी बात यह भी है कि इंडियन आर्मी इस समय सुर्खियों में अपने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को लेकर के भी है कि कोल्ड स्टार्ट क्या है। कोल्ड स्टार्ट के माध्यम से पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाने के लिए इंडियन आर्मी काम करती है। तो आपको बता दें कि वर्ष 2001 में इंडियन आर्मी ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को अपनाया था और इसमें यह कहा था कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो भी आतंकी संगठन हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, उन सब के कॉन्टेक्स्ट में कोई फुल स्केल वॉर नहीं किया जाएगा, यानी एक पूर्ण युद्ध की स्थिति नहीं क्रिएट करी जाएगी, बल्कि छोटे छोटे रिटेलिएटरी मूव्स यानी बहुत ही सरप्राइजिंग वे में अचानक से सरप्राइज का एलिमेंट इसमें शामिल किया गया है कि अचानक से कोई सैन्य टुकड़ी, लेट्स सपोज विक्टर फोर्स है या डेल्टा फोर्स है, ये अचानक से रात में जाएगी किसी एक एरिया पर, ऐसे तैनात होकर के कार्रवाई करेगी कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को खड़े होने का मौका तक नहीं मिलेगा, यानी वो प्रिपेयर तक नहीं हो पाएंगे और इनको जो अपना काम करना होगा ये अंजाम दे लेंगे। यानी बहुत ही हॉट तरीके से, हॉट परस्यूट, उग्र अनुसरण की नीति नहीं अपनाई जा रही है। कोल्ड तरीके से, यानी बहुत धीरे धीरे, डेलिबरेटली, प्री प्लान्ड तरीके से, वेल प्लान्ड तरीके से जाकर के कार्रवाई होती है। इसलिए कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन कहते हैं। और कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की एक सबसे खास बात है, फुल स्केल वॉर नहीं होता। इसमें छोटे छोटे मिलिट्री मूव्स लिए जाते हैं। मिलिट्री छोटे छोटे ऑपरेशंस के जरिए जो टेरर कैंप्स हैं उन सब का सफाया करती है। जहां जहां ऐसे संदिग्ध कार्य कर रहे हैं विंग्स, आतंकवादियों को, उनको उनका सफाया करने के लिए मूव्स लेती है। इसे हम कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने विक्टर फोर्स और अन्य यूनिट्स के बारे में जाना इंडियन आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में। अगले एपिसोड में किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर फिर से चर्चा करेंगे। नमस्कार।